बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। अच्छा भाई, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था ना, मुहादसे तक तो पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है अस्मा अफ़आल से। अच्छा भाई, अस्मा अफ़आल जो हैं इसको समझने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। भाई बाज़ लोग होते हैं वो पूरे मर्द होते हैं, ठीक है। चलो मैं इसको आपको ले जाता हूँ ज़रा सबूरा की तरफ, तख्ता मश्क की तरफ। देखो लोगों की कितनी किस्में हैं, लोगों की कितनी किस्में हैं? 3। आम तौर पर इंसानों की 3 ही किस्में पाई जाती हैं ना। एक तो वो होते हैं जो पूरे मर्द होते हैं, ठीक है। दूसरे क्या होते हैं? जो पूरी औरतें होती हैं। और तीसरे इनके बीच बीच में होते हैं। बाज़ अलामतें उनमें मर्द की पाई जा रही होती हैं, बाज़ अलामतें उनके अंदर औरतों वाली पाई जा रही होती हैं। यही बात है या नहीं है? तो ये जो अस्मा अफ़आल जो है ना, ये इस्म और फ़ेल के दरमियान में होते हैं। बाज़ अलामतें इनके अंदर, बाज़ चीज़ें इनके अंदर होती हैं फ़ेल वाली, बाज़ चीज़ें इनके अंदर होती हैं इस्म वाली। समझ गए? इसलिए इनको अस्मा अफ़आल कहा जाता है। अच्छा भाई, फ़ेल वाली क्या अलामतें हैं इनके अंदर? फ़ेल वाली अलामतें ये हैं कि भाई इनके माना फ़ेल वाले होते हैं। आगे जाके आप पढ़ लेंगे, अभी इसी सबक में आप पढ़ेंगे कि इनके माना फ़ेल वाले होते हैं। और इस्म वाली अलामतें इनके अंदर ये हैं कि इनके अंदर फ़ेल की अलामतें नहीं पाई जाती। इनके माना तो समझ में आ रहे हैं, अगर यानी दूसरे कलिमे के मिलाए बगैर इनके माना नहीं समझ में आते तो हम इनको हर्फ़ के साथ लगा देते हैं कि हाँ भाई ये हर्फ़ है। नहीं, माना भी समझ में आ रहे हैं, लेकिन अफ़आल की, फ़ेलों की जो हमने अलामतें या उनके साथ जो चीज़ें ख़ास हैं, उनकी जो अलामतें हैं वो इनके अंदर नहीं पाई जाती, जो हमने पीछे पढ़ी है। मिसाल के तौर पर फ़ेल के शुरू में लन आता है जैसे लन यज़रिबा, लम आता है जैसे लम यज़रिब, क़द आता है जैसे क़द ज़रबा, और सीन आता है जैसे सयज़रिबु, सौफ़ा आता है जैसे सौफ़ यज़रिबु, है ना। तो ये चीज़ें इनमें नहीं पाई जाती। तो भाई ये बीच बीच में होते हैं अस्मा अफ़आल। अब देखो, सबसे पहले मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मिजाज के मुताबिक मिसालें दी हैं, फिर उन मिसालों को सामने रखकर जो है तारीफ़ करेंगे और पूरे सबक को समझाएंगे। तो पहले देखो, सीधे से उल्टे की तरफ आएंगे। दो मिसालें दी हैं ना, देखो दो हर्फ आपको दिखे होंगे। हैहाता राशिदुन, उसके बाद उसके नीचे लिखा है बऊदा राशिदुन। दूनकल कलम, उसके नीचे लिखा है खुद अल कलम। क़त हाज़ा ताम, इसके नीचे लिखा है यकफ़ी हाज़ा ताम। तो पहले हम पहले वाली सतर पढ़ेंगे, ऊपर वाली लाइन हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नीचे वाली लाइन पढ़ेंगे। समझ गए? तो हैहाता राशिदुन, राशिद दूर हो गया। इसका तर्जमा क्या होगा? हैहाता राशिदुन का माना क्या होगा? राशिद दूर हो गया। भाई दूर होना, ये फ़ेल वाला माना समझ में आ रहा है ना इसके अंदर। ये हैहाता राशिदुन ये इसमें फ़ेल है, ठीक है। दूनकल कलम, इसका तर्जमा होता है तू कलम ले, यानी कलम पकड़ो, कलम लो, ये लो कलम। अच्छा जी, तो ये जो हैहाता राशिदुन है ये बऊदा राशिदुन के माना में है। उसके बाद जो दूसरी मिसाल है दूनकल कलम, ये खुज़िल कलमा के माना में है। क़त हाज़ा, ये यकफ़ी हाज़ा ताम। बऊदा का माना होता है वो दूर हुआ, ठीक है। माजी का सीगा है, बऊदा ये माजी का सीगा है ना, बाब करुमा से। बऊदा वो दूर हुआ, फ़ाइल यानी कौन दूर हुआ? राशिदुन। तो हैहाता जो है बऊदा के माने में है, हैहाता बऊदा के माने में, यानी वो दूर हुआ, तो फ़ेल वाले माना में है। लेकिन जिस तरीके से बऊदा के हमने कलाम अरब में देखा, तो बऊदा के साथ जो है कलाम अरब में, तो जिस तरीके से हमने ये तो बोल दिया कि भाई ये जो हैहाता है, हैहाता, ठीक है। मैं इसको ज़रा अरबी फ़ॉन्ट में कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। हैहाता जो है ये बऊदा के माना में, ठीक है ना। ये हमारा दावा है। हमने कहा कि भाई हैहाता
बाउदा के माना में। क्या मतलब है इसका? मतलब यह है कि भाई बाउदा का मतलब क्या होता है? वो दूर हुआ, ठीक है। यही मतलब हैहाता का है। तो इसमें फ़ेल वाले माना पाए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये पूरा फ़ेल भी इसको नहीं कह सकते, क्योंकि जब हमने कलाम अरब में गौर किया तो हमने देखा कि भाई बाउदा से पहले क़द भी आता है, क़द बाउदा, ठीक है। और बाउदा से अगर आप इसका मुज़ारे बना लेंगे, बाउदा या बुऊदू, ठीक है, तो उससे पहले लन भी आता है, लन या बुऊदा। और इसी तरीके से लम भी आता है, उससे पहले लम या बुऊद। और इसके साथ सीन भी आता है, सया बुऊदू। ये मैं इतना तफसील से इसलिए बता रहा हूँ कि समझ में आए तुम्हें। और सौफ़ा भी आता है, सौफ़ा या बुऊदू। लेकिन इसके बरअक्स हैहाता के साथ क़द हैहाता नहीं देखा गया पूरे कलाम अरब में। और इसका कोई मुज़ारे हमने नहीं देखा। तो भाई हैहाता का कोई मुज़ारा आता हो तो उसके साथ हम लन लगा लें या लम लगा लें, ठीक है, या सीन लगा लें, सीन लगा हुआ हो, या सौफ़ा लगा हुआ मिले, हैं, ऐसा नहीं है। तो हैहाता जो है ये बाउदा के माना में तो है, लेकिन इसको फ़ेल नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके अंदर फ़ेल वाली अलामतें नहीं है। अच्छा भाई, दूसरी अलामत, दूसरा जो मिसाल दी है वो देख लेते हैं हम। दूसरी मिसाल दी है दूनकल कलम। दूसरी मिसाल क्या दी है? दूनका अल कलम। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि जहाँ तुम दूनकल कलम देखो वहाँ पर ये इसमें फ़ेल ही होगा। बाज़ जगह इसके जब ये इसमें फ़ेल के माना में इस्तेमाल होगा तब इसके माना ये होंगे, इसके अंदर फ़ेल वाला माना पाए जाएंगे। समझ गए? बाज़ औक़ात ये दूसरे माना में भी होगा, क्योंकि ये कितनी चीज़ों से मिलकर बना है। दूनकल कलम ये कितनी चीज़ों से बना है? एक तो दूना है, और एक ये काफ़ है। आपने काफ़ ज़मीर के बारे में पढ़ लिया, ज़मीर मुत्तसिल है, ज़मीर मजरूर मुत्तसिल है ये। अगर बाज़ जगह ये ज़मीर मजरूर मुत्तसिल के माना में भी हो जाएगी ये, लेकिन यहाँ पर ये ज़मीर मंसूब मुत्तसिल है। लेकिन बाज़ औक़ात ये ज़मीर मजरूर मुत्तसिल के माना में भी हो जाएगी। दूनका यानी आसान लफ्ज़ों में दूनका जो है ये कितने लफ्ज़ों से मिलकर बना है? एक दूना, और फिर काफ़ ज़मीर मुत्तसिल, और ये फिर कलम, ठीक है। तो यहाँ पर जो दूना है ये इसमें फ़ेल के माना में इस्तेमाल होगी। काफ़ यहाँ पर ज़मीर है और अलक़लम इसका मफ़ऊल भी बन रहा है। लेकिन बाज़ औक़ात ये इस्म के माना में इस्तेमाल हो जाएगा, पूरे इस्म के माना में, तो उस वक्त ये इसमें फ़ेल नहीं होगा। सही है? तो ये भी बात आपने जहन में रखनी है, आगे ऐसे इस्म आएंगे इसी सबक में। अच्छा जी, दूनकल कलम ये माना में है खुज़िल कलम, खुज़ अल कलम, ठीक है। खुज़िल कलम के माना में खुज़ जो है ये अख़ज़ा या खुज़ु अख़ज़न, अख़ज़ा या खुज़ु अख़ज़न माना होता है इसका पकड़ना। अख़ज़ा या खुज़ु अख़ज़न, पकड़ना या लेना। तो अब देखो दूनकल कलम ये इसके अंदर फ़ेल वाले माना तो पाए जा रहे हैं। खुज़िल कलम, ठीक है, ये इसका अम्र है, फ़ेल अम्र है। असल में आना चाहिए था ओ खुज़िल कलम, लेकिन अरब इसको खुज़िल कलम बोलते हैं। ये एक अलग तफसील है, इसमें कभी जब अपने मौके पर इसमें कलाम हो जाएगा, इस पर बात हो जाएगी अपने मौके पर, क्योंकि अभी ये बात इसके गिर्द नहीं चल रही है, तो हम इसके ऊपर अभी वक्त नहीं अपना लगाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास और भी चीज़ें हैं आगे। आसान लफ्ज़ों में बस ये समझ लो कि ये ओ खुज़ बन रहा था कायदे से, लेकिन इसको खुज़ कर दिया है, मुख्तसर कर दिया है। कसरत इस्तेमाल की वजह से अरब ने इसको इस तरह पढ़ा है, ठीक है। और भी इसकी वजह हो सकती है, लेकिन खुद पढ़ते हैं अरब। खुज़िल कलम, ठीक है। तो इसके अंदर फ़ेल वाले तो माना पाए जा रहे हैं, लेकिन क्या इसको हम फ़ेल बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि जो अख़ज़ा का जो मादा है, इससे पहले क़द भी आता है,
कि भाई अखज़ा का जो फ़ेल है इसका जो माजी है इससे पहले क़द भी आता है, क़द अखज़ा, ठीक है। इसका मुज़ारे लगा दो तो उससे पहले लन यअख़ुज़ा, लन भी आता है, और उससे पहले लम भी आता है, लम भी आता है, सही है। और सीन भी आता है, सयअख़ुज़, सौफ़ा भी आता है, सौफ़ यअख़ुज़, समझ गए। तो फ़ेल वाली अलामतें जिस तरह या अख़ज़ा में पाई जा रही हैं, क्या दूनका में भी पाई जा रही हैं? क्या दूनका से पहले क़द आता है? नहीं, हमने तो नहीं देखा कभी। क्या दूनका से पहले कोई इसका यानी दूनका का कोई मुज़ारे बनता है जिससे पहले हम लन लगा के देख सकें, या लम लगा के देख सकें, या सीन लगा के देख सकें, या सौफ़ा लगा के देख सकें? इसी तरीके से जो और अलामतें हैं, नहीं आता। तो इसके अंदर फ़ेल के माना तो पाए जा रहे हैं, लेकिन फ़ेल वाली अलामतें नहीं हैं इसके अंदर, इसको हम फ़ेल नहीं कह सकते, ठीक है। तो खुदिल कलम, कलम ले लो, ठीक है जी। दूसरी मिसाल क्या है? तीसरी मिसाल, क़त हाज़ा अत्ताआमु, क़त हाज़ा अत्ताआमु, ये यकफ़ी हाज़ा अत्ताआमु के माना में है। अच्छा, ये दूनका जो है ज़मीर मंसूब मुत्तसिल यहाँ पर नहीं है, ये इसका फ़ाइल बन रहा है यहाँ पर, सही है। दूनका जो है इसका फ़ाइल बन रहा है, ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल के माना में आ गई। ये यूँ कह लो कि ये बस दूनका ही है। यहाँ पर हो सकता है कि बात यूँ आप कह लें कि भाई ये दूनका जो है ये पूरा एक कलिमा है, दूनका जो है ये पूरा एक कलिमा है, ठीक है। इसके अंदर जो है जिस तरीके से हम बोलते हैं फ़ेले अमर के अंदर अंता ज़मीर मुस्ततिर होती है, इसके अंदर अंता ज़मीर मुस्ततिर है, ठीक है। और जब हम इसको इसमें फ़ेल नहीं पढ़ेंगे बल्कि पूरे इस्म के तौर पर पढ़ेंगे तो उस वक्त ये दूना होगा, और फिर ये काफ ज़मीर मजरूर मुत्तसिल होगी इसके जिसकी तरफ ये मुज़ाफ़ हो रहा होगा, और फिर आगे अलक़लम। अच्छा, दूना कल कलम, जब इसको हम इसके साथ जोड़ देता हूँ, ये अपने मुझे याद आ गई बात, खैर इसके ऊपर निशानदेही ज़रूरी थी इसलिए मैं कर रहा हूँ। अच्छा, दूनकल कलम जब हम इसमें फ़ेल के माना में पढ़ेंगे तो उसका तर्जमा क्या होगा? ये कलम ले लो, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको इसमें फ़ेल के माना में नहीं पढ़ेंगे तो दूनका का मतलब होता है तुम्हारे आगे या तुम्हारे पीछे या तुम्हारे सामने। अलकलम यानी कलम है, इसका मतलब होगा तुम्हारे सामने कलम है, या तुम्हारे पीछे कलम है, या तुम्हारे आगे कलम है। उस वक्त इसका तर्जमा अलग होगा, ये ख़बर मुक़द्दम बन जाएगा, ज़र्फ़ मुस्तक़र हो गए, और ये इसका मुब्तदा बन जाएगा। लेकिन इस सूरत में ये इसमें फ़ाइल की सूरत में क्या बन रहा है? ये फ़ाइल बन रहा है और ये इसका फ़ाइल इसके अंदर अंतर ज़मीर मुस्ततिर है, या यूँ कह लो कि काफ़ यहाँ पर फ़ाइल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और अलक़लम जो है ये मेरे ख़्याल में तो यहाँ अंता मुस्ततिर ज़मीर मानते होंगे ये लोग, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा अभी इतना खोला नहीं है मैंने। मेरा ख़्याल इतना है कि इसके अंदर जो है अंता ज़मीर मुस्ततिर मानते होंगे ये लोग, ठीक है। क्योंकि काफ़ जो है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ जो है ज़मीर मंसूब मुत्तसिल होती है, ये ज़मीर मजरूर मुत्तसिल होती है। ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल शायद इसको नहीं, इसमें नहीं आती है ये, ठीक है। इसलिए मेरा जहन इस तरफ गया। खुदिल कलम, ठीक है। इसकी तरकीब भी हम अगले सबक में कर लेंगे, अभी वक्त थोड़ा सा कम हो गया है। मैं तो चाह रहा था कि पूरा सबक आज खींच दूँ, लेकिन यह है कि वक्त कम हो रहा है, ठीक है। तो उस वक्त ये क्या होगा? दूनकल कलम इसमें फ़ेल के माना में होगा, यानी इसमें फ़ेल जब होगा तो ये खुदिल कलम के माना में होगा, ठीक है। तो उसमें अंता ज़मीर मुस्ततिर होगी। अच्छा भाई, दूसरी मिसाल क्या थी? तीसरी मिसाल, क़त हाज़ा। बहरहाल इसमें मैं देख लूँगा, ठीक है, मैं बता भी दूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हो जाती है, इंसान से गलती भी हो जाती है, कोई सी बात नहीं है ये। और ये भी कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसको आप गलती तस्वुर करें। ये तो बहुत दक़ीक़ बातें हैं, इनमें तो बड़े बड़ों से गलतियाँ हो जाती हैं। क़त हाज़ा ताम, ये यकफ़ी हाज़ा अत्ताम के माना में, सही है। यकफ़ी का माना होता है ये काफ़ी हो जाएगा, हाज़ा ताम यानी ये खाना काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। तो क़त यहाँ पे यकफ़ी के माना में काफ़ी हो जाएगा।
हाज़ा ताम ये खाना, ठीक है। तो यहाँ ये खाना काफ़ी हो जाएगा यकफ़ी हाज़ा ताम के माना में। जिस तरीके से यकफ़ी कफ़ा यकफ़ी काफ़ी होना, ठीक है, तो यकफ़ी काफ़ी हो जाएगा हाज़ा ताम ये खाना। तो भाई यकफ़ी जो है ये फ़ेल है। इसकी दलील क्या है कि भाई इससे पहले हम लन लगा सकते हैं। लन हमें मिला है लन यकफ़िया, लम भी मिलता है लम यकफ़ी, इस तरह करके, ठीक है। और सयकफ़ी या सौफ़ यकफ़ी, ठीक है जी। और इसका आप माजी देख लें तो क़द कफ़ानी इल्म रब्बी, क़द कफ़ानी। तो जिस तरीके से इससे पहले फ़ेल की जो अलामतें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, क्या क़द से पहले भी देखने को मिलती हैं? नहीं, कहीं हमें क़द नहीं मिला, या इसका मुज़ारे हो जिस पे पहले वो आता हो, ये सब अलामतें हम लगा सकते हैं। जो पहले बात हो चुकी है वही यहाँ पर कहेंगे कि भाई इसके साथ क्योंकि फ़ेल की अलामतें नहीं पाई जाती तो उसको हम फ़ेल नहीं कहेंगे, ये इसमें फ़ेल है। इसमें फ़ेल क्यों कहें? क्योंकि इसके अंदर फ़ेल वाली अलामतें नहीं हैं, इसलिए इसके अंदर इस्म आ जाएगा। इस्म वाला एक अंसर है, और इस्म इसलिए इसको पूरा नहीं कह सकते क्योंकि इसके अंदर फ़ेल वाले माना है। इस्म वाले माना भी पूरे नहीं है और फ़ेल वाली अलामतें भी नहीं है, तो ये बीच में है, इसमें फ़ेल है। क़द हाज़ा ताम यकफ़ी हाज़ा ताम के माना में है, ठीक है। ये आपने अभी जो है ज़रा इजमाली तौर पर ऊपर से आज का सबक हमने देख लिया, सिर्फ मिसालें आज हमने देखी हैं। अगले सबक में हम इंशाल्लाह इसकी मिसालें देखेंगे, मिसालों के ऊपर ज़रा मज़ीद तफसील से बात करेंगे, ठीक है। तारीफ़ पढ़ लेंगे, कोशिश करेंगे अगले सबक में पूरा इसको खींच दें, ठीक है। अभी थोड़ा टाइम नहीं है, इसलिए आज का सबक यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगला सबक में मैं इंशाल्लाह पूरा कर दूँगा, ये सही है, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।